Java Techno Guru. हम पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग यूनिक कांस्टेंट तक देखे थे। दो टॉपिक था कांस्टेंट में, कॉलम कांस्टेंट और टेबल कांस्टेंट। टेबल कांस्टेंट तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉलम कांस्टेंट में यूनिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में। प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस कांस्टेंट इज सिमिलर टू यूनिक कांस्टेंट, यानी ये भी किसके जैसा है, यूनिक कांस्टेंट के जैसा है। किसके जैसा है, यूनिक कांस्टेंट के जैसा है। दिस मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज इन रोज ऑफ कॉलम, यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि ये भी जो है डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा कॉलम के रो में। यानी जो हम लोग रो बनाएंगे, जब रिकॉर्ड स्टोर करेंगे तो रिकॉर्ड में डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करने देगा आप लोग को। कह रहा है कि दिस कांस्टेंट कैन नॉट अलाउ नल वैल्यूज, यानी प्राइमरी की जो है नल वैल्यू के अलाउ नहीं करता है। कह रहा है कि दिस मीन्स इट अप्लाई ऑन दैट कॉलम विच इज डिक्लेयर्ड विथ नॉट नल कीवर्ड, यानी ये सिर्फ उसी कॉलम पे अप्लाई हो सकता है जो नॉट नल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होगा। किसके साथ डिक्लेयर होगा, नॉट नल कीवर्ड के साथ जो डिक्लेयर होगा, सिर्फ उसी के साथ प्राइमरी की लगा सकते हैं। जो नॉट नल कीवर्ड जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसके साथ हम लोग प्राइमरी की नहीं लगा सकते। यानी प्राइमरी की का मस्ट रूल्स हो गया कि जो कॉलम के साथ नॉट नल लगा रहेगा उसी कॉलम के साथ हम लोग प्राइमरी की का यूज करेंगे। जबकि यूनिक की के साथ ये बाउंडेशन नहीं था कि नॉट नल लगा रहे या ना रहे, लगा भी रहेगा तभी लगा सकते हैं और नहीं लगा रहेगा तभी लगा सकते हैं, और लगा रहेगा तभी लगा सकते हैं। दोनों फॉर्मेट में लगा सकते हैं। जबकि प्राइमरी की के लिए एकदम मस्ट कर दिया कि प्राइमरी की उसी पे लगेगा जिसके साथ नॉट नल कीवर्ड डिक्लेयर्ड होगा। तो देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में कह रहा है सबसे पहले क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, ई कोड दे दिए, ई कोड इंटीजर में नॉट नल जिसके साथ क्या लगा दिए, प्राइमरी की। अब ई कोड वाले कॉलम में जब भी आप वैल्यू दीजिएगा तो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कराए। जैसे शुरू में 101 दे दिए, 102, 103, 104, 105 तक मान ली एंट्री किए, फिर से दोबारा आप 102 दे रहे हैं या 103 दे रहे हैं, 104 दे रहे हैं, इस तरह से रिपीट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कराए। प्राइमरी की का ये फैसिलिटीज है। उसी तरह से सेम बाकी रिकॉर्ड रहेंगे। ई नेम में दे दिए हम लोग नॉट नल लगा दिए हैं, एफ नेम में नॉट नल लगा दिए हैं, जॉब में कैरेक्टर में 20 दे दिए हैं साइज, सैलरी में इंटीजर लगा दिए हैं, ग्रेड में कैर लगा दिए जिसका साइज कितना डिफाइन कर देंगे 5, एड्रेस में कैर डिफाइन किए हैं 30 कैरेक्टर का, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर में भी इंटीजर में नॉट नल डिफाइन किए। यहाँ पे हम लोग नॉट नल के जगह पे जो है यहाँ पे भी प्राइमरी की लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर में भी प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्टेक्ट नंबर जब भी एक्सेप्ट होगा तो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। जब भी जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते डेटा को। जब भी एक कॉलम में जो डेटा होगा रो का वो रिपीट नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल रिकॉर्ड ही आपका स्टोर करेगा, रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं हो सकता। ये आपका प्राइमरी की काम करता है, जस्ट लाइक यूनिक कांस्टेंट के जैसा। ओके, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। हेलो, किसी को डाउट है? नो सर। नो चलिए सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नो सर। चलिए नेक्स्ट जो कांस्टेंट है हमारा, नेक्स्ट कांस्टेंट है आपका चेक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, चेक। नाम ही है इसका चेक। चेक मतलब ये कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। यानी जिस कॉलम पे जैसा कंडीशन अप्लाई कर देंगे उसको चेक करेगा, अगर उसे मैच कर जाएगा तभी रिकॉर्ड को स्टोर करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो रिकॉर्ड को स्टोर नहीं करेगा। तो देखिए कैसे होता है यहाँ पे, that this constant is used to check the condition, after that accept the values according to condition। यानी जो कंडीशन हम लोग डिफाइन करेंगे उसके अनुसार वो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। कब, तो जब आप जितना चेक किए रहेगा वैल्यू करेगा। दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, ये किसको चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। आफ्टर दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन जो चेक करेगा अगर कंडीशन मैच करेगा उसी के अनुसार वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, अगर कंडीशन अनमैच करता है तो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इसका एग्जांपल समझिएगा कि कैसे होगा। तो करेक्ट, क्रिएट टेबल में हम लोग एम्प्लॉय बनाए हैं। एम्प्लॉय में हम लोग क्या दे दिए, यहाँ पे ई कोड दे दिए इंटीजर में जिसका कीवर्ड है नॉट नल, और इसके साथ भी प्राइमरी की लगा हुआ है। पिछले देखे टॉपिक में कि प्राइमरी की लगा हुआ था, ई नेम नॉट नल के साथ है, एफ नेम कैर में दे दिए नॉट नल के साथ, जॉब दे दिए कैर में, साइज 20 बना दिए, और सैलरी दे रहे हैं इंटीजर में। इंटीजर में इसमें चेक लगा दिए, कंडीशन ब्रैकेट में देखिए सैलरी ग्रेटर देन 10,000, यानी सैलरी का कंडीशन क्या डिफाइन कर दिए,
10,000 से एबव, यानी 10,000 से एबव कहने का मतलब क्या होगा कि जब सैलरी जो है 10,000 से अगर बिलो किसी का डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी का 9,000 डाल दिए, किसी का 8,000 डाल दिए, किसी का 4,000 डाल दिए, तो वो सब वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब एक्सेप्ट करेगा? तो 10,000 से एबव, यानी 10,001 डालिए, 10,005 डालिए, 10,020 डालिए, 11,000 डालिए, 12,000 डालिए, 15,000, 20,000, ये सब सैलरी एक्सेप्ट करेंगे रो में, लेकिन 10,000 से नीचे वाले वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही चेक कांस्टेंट का काम होता है। ग्रेड में कैर दे दिए, साइज 5 बना दिए, एड्रेस में कैर साइज 30 दे दिए, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर में नॉट नल डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए चेक कांस्टेंट में किसी को कोई डाउट है? चेक का काम ही है कि कंडीशन को चेक करके वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफॉल्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक कौन है? डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट का काम है कि डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन करना। डिफॉल्ट कांस्टेंट का क्या वर्क है? डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन करना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज इन कॉलम ऑफ टेबल, यानी जो हम लोग डिफाइन किया हुआ रहेगा डिफॉल्ट वैल्यूज उसी को एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा यानी अगर यूजर कोई वैल्यू किसी कॉलम या रो में नहीं डालता है, किसी कॉलम के रो में अगर वैल्यू नहीं डालेगा, तो डिफॉल्ट में जो वैल्यू हम लोग डिफाइन किए रहेंगे उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही करेगा कि दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज इन कॉलम ऑफ टेबल, यानी टेबल के कॉलम में उसके रो में वही वैल्यू एक्सेप्ट होगा जो डिफाइन किया रहेगा डिफॉल्ट के साथ। तो देखिए एग्जांपल समझिएगा। क्रिएट टेबल है एम्प्लॉय, इसमें ई कोड इंटीजर नल में प्राइमरी की लगा हुआ है, ई नेम कैर के साथ नॉट नल है, एफ नेम है कैरेक्टर में नॉट नल, यहाँ पे जॉब कैर में साइज 20 डिफाइन किया गया है, सैलरी यहाँ पे इंटीजर में चेक कांस्टेंट अभी यूज देखे थे, चेक में सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, और उसके बाद ग्रेड, ग्रेड में क्या दे दिया यहाँ पे? कैर डिफॉल्ट इक्वल टू क्या दे दिया यहाँ पे? E2 दे दिए। डिफॉल्ट इक्वल टू क्या दे दिए? E2। यानी अब जब हम लोग ग्रेड में कोई वैल्यू नहीं यूजर पुट करेगा, यानी यूजर जो जिसके पास टेबल है ये, अगर वो ग्रेड वाले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डालेगा तो ऑटोमेटिकली E2 ले लेगा आपका। ऑटोमेटिकली कौन सा वैल्यू ले लेगा? E2 वैल्यू ले लेगा। यानी आपको वहां पे कोई वैल्यू अगर आप नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सा वैल्यू पुट हो जाएगा? E2 पुट हो जाएगा रोज में। ठीक है, ये सब का यूजेस प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे टेबल बनेगा, कैसे उसमें रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे वैल्यूज को। ओके, तो देखिए एड्रेस में क्या है, यहाँ पे कैर दे दिए, साइज कितना बना दिया यहाँ पे? 30। साइज कितना बना दिए? 30। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में इंटीजर दे दिया, इसका साइज क्या बना दिए हम लोग? नॉट नल डिफाइन कर दिए। क्या कर दिए? नॉट नल। यानी ये भी जो है वैल्यू को एक्सेप्ट बिना वैल्यू डाले आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, बिना वैल्यू दिए एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इंटीजर में कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए, तो ये आपका हो गया डिफॉल्ट के साथ डिफॉल्ट इक्वल टू E2 दे दिए। तो E2 देने का मतलब हो गया कि वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, वैल्यू को जो है अगर कोई यूजर नहीं पुट करेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली कौन सा वैल्यू पुट हो जाएगा? E2 पुट हो जाएगा। यानी आप अगर कोई कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर ग्रेड में E1 E2 E3 E4 E5 डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई वैल्यू आप नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली E2 उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। ये डिफॉल्ट कांस्टेंट था। ओके, किसी को कोई डाउट? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, कौन सा? डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट में है कि डिफॉल्ट के साथ आप जो भी वैल्यू, जैसे अगर जॉब वाले कॉलम है ना, जॉब के साथ में यस सर। डिफॉल्ट इक्वल टू हम कलर का डाल दिए। सपोज मान लीजिए डिफॉल्ट इक्वल टू क्या लिख दिए वहां पे? कलर सिंगल इन्वर्टेड में। अगर नंबर को देना होगा तो बिना सिंगल इन्वर्टेड के साथ देंगे, और कैरेक्टर लिखना होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, तो डिफॉल्ट इक्वल टू कलर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। अगर सपोज डिफॉल्ट इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? कलर। तो ऑटोमेटिकली जब आप जॉब वाले कॉलम में अगर कोई जॉब नहीं डालिएगा, ना कलर डाले हैं, ना मैनेजर डाले, ना कुछ भी डाले हैं, तो ऑटोमेटिकली कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा? कलर। उसी तरह से ग्रेड में डिफॉल्ट इक्वल टू T2 डाले हैं, अगर ग्रेड वाले कॉलम में अगर आप वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका E2 ले लेगा उसमें।
ओके। यस सर। तो 4 कांस्टेंट आपका हो गया, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट और डिफॉल्ट कांस्टेंट। चारों का यूज देख चुके हैं प्रैक्टिकली। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर में ये काम करेगा। वो चीज हम आपको नेक्स्ट क्लासेस से दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब आगे जो है टेबल कांस्टेंट था, टेबल कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। टेबल कांस्टेंट आपको बता चुके हैं हम पहले भी। यूज ऑफ टेबल कांस्टेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल कांस्टेंट का यूज तो पहले भी बता चुके हैं कि टेबल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ कॉलम। ग्रुप ऑफ कॉलम बोले तो 2 कॉलम 3 कॉलम, मैंने सिंगल कॉलम पे नहीं, 2 कॉलम कम से कम होना चाहिए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन सिंगल पे अप्लाई हो रहा है मींस क्या हो गया, वो कॉलम कांस्टेंट। और अगर ग्रुप ऑफ कॉलम यानी एक से अधिक कॉलम पे अप्लाई हो रहा है तो टेबल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल इसका समझेंगे। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ही है। अब ई कोड इंटीजर में नॉट नल डिफाइन किया है, इसके साथ अभी लगाए हुए थे हम लोग प्राइमरी की, लेकिन देखिए यहाँ पे हम प्राइमरी की नहीं लगाए, लास्ट में हम प्राइमरी की लगाएंगे मोर देन 1 कॉलम पे। देखिएगा ई नेम दिया हुआ है, कैर में नॉट नल है, एफ नेम कैर में नॉट नल डिफाइन है, जॉब कैर में साइज 20 डिफाइन है, सैलरी में इंटीजर चेक दिया हुआ है, सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। उसके बाद ग्रेड है कैर में, साइज कितना डिफाइंड है 5, ठीक है। इसका डिफॉल्ट में डिफाइन किया हुआ है E2। उसके बाद एड्रेस में कैर में है, साइज है कितना 30। कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर में है आपका नॉट नल, ये भी देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी क्या में डिफाइंड है, नॉट नल। अब देखिए यहाँ पे कॉमा रहेगा नॉट नल के बाद ना, ये ध्यान रखिएगा। अब प्राइमरी की लगाया लास्ट में और यहाँ पे क्या कर दिए ब्रैकेट में ई कोड कॉमा कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे हमको किस किस पे लगाना था, तो ई कोड पे लगाना था, हम लोग को किस पे लगाना था, ई कोड पे प्राइमरी की लगाना था और एक कॉन्टेक्ट नंबर पे प्राइमरी की लगाना था। तो हम जो अलग अलग प्राइमरी की लगाते, इस पे एक जाके अलग लगाते और कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके अलग लगाते, वो हम प्राइमरी की दोनों को एक साथ लगा देते। तो प्राइमरी की लिखे, ब्रैकेट में ई कोड दे दिए, कॉमा कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए। तो अब ई कोड और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों पे एक बार में प्राइमरी की अप्लाई होगा, तो ये क्या कहलाएगा, टेबल कांस्टेंट। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेबल कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेबल कांस्टेंट। तो टेबल कांस्टेंट सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? नो सर। चलिए तो हम लोग देख लिए, कॉलम कांस्टेंट देख लिए और टेबल कांस्टेंट देख लिए। एनी डाउट? नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब जब टेबल बनाने हम लोग सीख लिए, उस पे कंडीशन अप्लाई करने सीख लिए, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज किए, कंडीशन अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट का यूज करेंगे, चेक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट का यूज करेंगे। अब टेबल में रिकॉर्ड को कैसे पुट किया जाए, यानी रिकॉर्ड जो पुट करेगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है कि टेबल बना लिए, ठीक है, टेबल तो बन गया, लेकिन टेबल में अब रिकॉर्ड को कैसे पुट किया जाए। तो रिकॉर्ड को पुट करने के लिए हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड आ गया। तब इंसर्ट इनटू कमांड का काम क्या है, तो कर है कि द इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, यानी न्यू रिकॉर्ड बोले या न्यू रो बोले, तो नया रिकॉर्ड होगा या नया रो, बात एक ही है। यानी आप रो को इंसर्ट करें या रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, तो रिकॉर्ड जब भी इंसर्ट होगा तो किस फॉर्मेट में, रो के फॉर्मेट में। तो अगर इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन कॉलम ऑफ टेबल, यानी एक टेबल के कॉलम में जो है, हर एक कॉलम में एक रो के रूप में नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का काम किसका है, इंसर्ट इनटू कमांड का है। किसका काम है, इंसर्ट इनटू। अब समझिएगा एग्जांपल, सिंटैक्स है इसका। सबसे पहले इंसर्ट इनटू रहेगा, ब्रैकेट में टेबल नेम यानी जिस टेबल का नाम होगा, उसके बाद कॉलम नेम दिया हुआ है यहाँ पे, तो कॉलम नेम हम लोग को देना होगा कि जितना भी कॉलम होगा, टेबल जैसे बनाया है वैसे वैसे आपको कॉलम नेम यहाँ पे पुट कर देना होगा। उसके बाद जो है वैल्यूज में, यानी अब कॉलम में जैसे जैसे वैल्यू डाले हैं वैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, यानी जितना कॉलम यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, जितना भी कॉलम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो कॉलम नेम हम लोग को यहाँ पे डालना होगा। ओके, वो कॉलम नेम यहाँ पे हम लोग को डालना होगा। तो कॉलम नेम डालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी मेंशन किए रहेंगे उसको यहाँ पे हम लोग को पुट करना होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। अब तो एग्जांपल में समझिएगा कि कैसे हम लोग टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, यानी स्टूडेंट के टेबल में हम लोग को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने का 2-3 तरीका है। एक तो पूरा कॉलम नेम ऐड कर सकते हैं, और अगर कॉलम नेम नहीं ऐड करे तभी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट में SID नेम
एफ नेम, रोल नंबर, क्लास, ग्रेड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे जैसे रिकॉर्ड था हमारा, जैसे जैसे हम लोग कॉलम नेम बनाएंगे टेबल में, वो कॉलम नेम को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में डाल देना है आपको। यानी इंसर्ट इनटू कमांड लिखे, स्टूडेंट टेबल नेम दे दिए, कॉलम नेम जो जो हो गया एस आई डी, नेम, एफ नेम, रोल नंबर, क्लास, ग्रेड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद जो है वैल्यूज में यहाँ पे डालेंगे। वैल्यूज में जैसे जैसे कॉलम नेम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू डालना होगा। तो देखिए एस आई डी दिया हुआ है, एस आई डी कितना डाल दिए हम लोग यहाँ पे, 1 डाल दिए। नेम, कॉलम नेम दिया हुआ है, नेम में हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे, तो रमेश कुमार क्या डाल दिए हम लोग यहाँ पे, रमेश कुमार डाल दिए। उसके बाद एफ नेम में हम लोग क्या डाल दिए यहाँ पे, एस के सिंह, क्या डाल दिए हम लोग यहाँ पे, एस के सिंह। रोल नंबर जो है 110 डाल दिए, क्लास जो है 12 हो गया, ग्रेड ए हो गया, एड्रेस सुधना हो गया, और कॉन्टेक्ट नंबर आपका जो डाला हुआ है वो देख रहे हैं आप। तो आपको दिख रहा होगा जो भी रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड डालने के समय दो चीजों पे ध्यान देना होगा आपको। सबसे पहले जहां पे जिस कॉलम का डेटा टाइप कैर में डिफाइंड होगा, जिस कॉलम का डेटा टाइप कैर में डिफाइंड होगा उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे उसके वैल्यू के साथ। और जो नंबर में डिफाइंड होगा, जैसे इंटीजर में डिफाइंड होगा, इंटीजर हो, फ्लॉट हो, डबल हो, कैर हो, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। जैसे एस आई डी, तो एस आई डी हम इंटीजर में डिफाइन किए हुए थे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज में 1 दिए, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा नहीं ना दिए। लेकिन नेम, नेम यदि कैरेक्टर में डिफाइंड है तो नेम रमेश कुमार, तो रमेश कुमार को क्या में देंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से एफ नेम, एफ नेम भी कैर में डिफाइन किए होते हैं, तो इसके साथ भी हम लोग क्या कर दिए, एस के सिंह, एस के सिंह जब लिख रहे हैं तो इसके साथ भी इन्वर्टेड कॉमा दिए। रोल नंबर 110, क्लास 12, ग्रेड में क्या दे दिए यहाँ पे ए, तो ए को इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पे डिफाइन कर दिए। एड्रेस, एड्रेस क्या दे दिए सुधना, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा से डिफाइन कर दिए। और कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर में था इंटीजर डिफाइन किए थे, इसी चलते इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी इंसर्ट करने के लिए कहेगा तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज होगा, जिसके जरिए हम लोग रिकॉर्ड को टेबल में स्टोर, यानी इससे एक नया रो बन जाएगा। एक और तरीका है, देखिए ध्यान दीजिए, और क्या तरीका है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिए और वैल्यूज में, जैसे ऊपर में देखिए, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हम कॉलम नेम पूरा ब्रैकेट के अंदर में दिए हैं। अगर हम ब्रैकेट के अंदर में जो कॉलम नेम दिए हैं टेबल बनाने समय, वही कॉलम नेम अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि नीचे वाले स्ट्रक्चर में हम कॉलम नेम नहीं दिए हैं, फिर भी वैल्यू उसी तरह से सीरियली दिए हैं। यानी आप कॉलम नेम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा आपका, क्या कि आप जब रिकॉर्ड डालिएगा तो रिकॉर्ड को उसी तरह से सीरियली आपको डालना होगा। रिकॉर्ड डालने समय आपको ये ध्यान देना होगा कि रिकॉर्ड जब भी आप मेंशन करें तो सीरियली, जैसे कॉलम आप बनाए हैं टेबल का, उसी तरह से सीरियली रिकॉर्ड को देना होगा। अगर सीरियली आप रिकॉर्ड को नहीं देंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, कहीं इंटीजर होगा, कहीं कैरेक्टर होगा, वो उल्टा पलटा अगर स्ट्रक्चर में स्टोर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी चलते हम सीरियली, देखिए यहाँ पे 2 दिए हैं, यहाँ पे 2 दिए हैं रिकॉर्ड, तो 2 दिए हैं, जस्ट लाइक जैसे एस आई डी था 2 दे दिए, नाम के जगह पे राजेश कुमार दे दिए, एफ नेम के जगह पे आर के सिन्हा दे दिए, रोल नंबर के जगह पे 111 दे दिए, क्लास के जगह पे 12 दे दिए, ग्रेड ए ही रह गया, एड्रेस में आबादगंज दे दिए, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह से बिना रिकॉर्ड को दिए हुए भी आप दे सकते हैं। अब उसके बाद किसी पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड का स्टोर होगा, क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर कॉलम, जैसे अभी हो गया कि पूरे एक टेबल के पूरे कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, एक टेबल के पूरे कॉलम में रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट होगा। अगर हमको सिर्फ 2, 3 कॉलम, 4 कॉलम में ही स्टोर करना है तो देखिए उसके लिए एग्जांपल हम दिए हैं, क्या, स्टूडेंट आईडी, देखिए स्टूडेंट आईडी, एस आईडी दे दिए, नेम दे दिए, एफ नेम दे दिए, रोल नंबर दे दिए, क्लास दे दिए। जो में हम लोग को कॉलम नेम देना है, जिस में रिकॉर्ड देना है, उस कॉलम का नाम यहाँ पे ऐड कर दिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज में एस आई डी के अकॉर्डिंग 3 डाल दिए, नेम के अकॉर्डिंग राजू कुमार डाल दिए, एफ नेम के अकॉर्डिंग आर के सिंह डाल दिए, रोल नंबर के अकॉर्डिंग 112 डाल दिए, और क्लास के अकॉर्डिंग 12 डाल दिए यहाँ पे। तो जो कॉलम नेम हम लोग डाल रहे हैं, जो कॉलम नेम यहाँ डालेंगे, उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड को पुट करना होगा, उस कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, रिकॉर्ड को पुट करना होगा। तो एस आई डी, नेम, एफ नेम, रोल नंबर, क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिकॉर्ड को पुट कर लेना होगा। ओके, कोई डाउट?
तो आप इस तरह से इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते टेबल में रिकॉर्ड को डाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं। तरीका हम 3 बताएं, फर्स्ट तरीका से भी स्टोर कर सकते हैं, सेकंड तरीका से भी स्टोर कर सकते हैं और थर्ड तरीका से भी स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका में हो गया कि पूरा कॉलम नेम देंगे और पूरे रिकॉर्ड को देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हो गया कि बिना कॉलम नेम दिए भी हम रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सावधानी ये बरतना होगा कि जैसे जैसे आप रिकॉर्ड को डाल रहे हैं कॉलम नेम वैसे ही टेबल बनने समय होना चाहिए। यानी जो आप टेबल बनाए हैं तो कॉलम का सीरियल नंबर वैसे ही होना चाहिए, तो वैसे ही रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में हम बताए हैं कि किसी खास कॉलम में अगर आप रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं तो किसी खास कॉलम में रिकॉर्ड डालने के लिए उस कॉलम का नाम डालेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसमें किसी को डाउट है स्टूडेंट्स तो पूछ सकते हैं आप। सर बहुत सारे स्टूडेंट का बनाना रहेगा तो कैसे होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट का होगा तो बार बार आपको जो है वैल्यू को एडिट करना होगा। जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना, प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर पे काम होगा कैसे, तो क्लियर होगा कंसेप्ट की सॉफ्टवेयर पे जब काम करने के लिए आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि एक एक जैसे अभी डाले ना हम, एक में स्टूडेंट में देखिए एक में 1 डाले हैं, दूसरे के लिए SID 2 डाल दिए हैं, तीसरे के लिए 3 डाल दिए हैं। तो बार बार हमको इतना इंसर्ट इंटू लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार इंसर्ट इंटू लिख देंगे और जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज को हम बार बार एडिट कर लेंगे। वैल्यूज को बार बार एडिट करेंगे, जितना बार एडिट करेंगे और अपडेट करते जाएंगे उसको तो उतने बार रिकॉर्ड जो है टेबल में इंसर्ट होते चला जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए तो ये इंसर्ट इनटू का देखिए और कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे इंसर्ट इनटू का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे करें कि इंसर्ट टू इंसर्ट ए फॉलोइंग रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय टेबल, यानी एम्प्लॉय के टेबल में कुछ रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करने का बात कर रहा है। एम्प्लॉय के टेबल में अब रिकॉर्ड कौन कौन है तो देखिए, तो ई कोड में 105 है, नेम में राजन कुमार है, जॉब मैनेजर है और सैलरी 18,000 है। ये रिकॉर्ड को हमको किस टेबल में इंसर्ट करना है तो एम्प्लॉय के टेबल में। किस टेबल में इंसर्ट करना है? एम्प्लॉय के टेबल में। अब ध्यान दीजिएगा तो कैसे इंसर्ट होगा, तो इंसर्ट इनटू कमांड यूज हुआ, टेबल नेम क्या दिया हुआ है यहाँ पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डाल दिए और ब्रैकेट में रिकॉर्ड डाल दिए। क्या क्या डाल दिए? ई कोड, नेम, जॉब और सैलरी। क्या क्या डाल दिए यहाँ पे? ई कोड, नेम, जॉब, सैलरी। जो कॉलम नेम यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, जो कॉलम नेम यहाँ पे दिया हुआ है उस कॉलम नेम को, ई कोड को यहाँ पे ई कोड लिख दिए, नेम को यहाँ पे नेम लिख दिए, जॉब को यहाँ पे जॉब लिख दिए, सैलरी को यहाँ पे सैलरी लिख दिए। तो जो जो कॉलम नेम दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 105 है। अब रिकॉर्ड डालने समय, तो रिकॉर्ड डालने समय वैल्यू को डालेंगे हम लोग। तो वैल्यू देखिए कैसे जाएगा, तो वैल्यू में ई कोड के अकॉर्डिंग 105 डाल दिए। नेम था क्या? रंजन कुमार, रंजन कुमार को सिंगल इन्वर्टेड में डाल दिए। जॉब, जॉब क्या है? मैनेजर, तो मैनेजर को सिंगल इन्वर्टेड में डाल दिए और सैलरी 18,000 है तो 18,000 डाल दिए। तो ये भी इंप्लॉय के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। टू इंसर्ट ए फॉलोइंग रिकॉर्ड इन डॉक्टर टेबल। अब डॉक्टर के टेबल में जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ध्यान दीजिए, तो डॉक्टर के टेबल में रिकॉर्ड क्या क्या कर रहा है कि DID 1260, नेम RK रंजन, टाइप ऑर्थोपेडिक, सैलरी 48,000। तो 48,000 सैलरी कह रहा है, टाइप ऑर्थोपेडिक कह रहा है, नेम RK रंजन कह रहा है और DID यानी डॉक्टर ID जो है 1260 कर यानी 1260 कर रहा है। तो इंटर किए हम लोग। तो देखिए कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू डॉक्टर दे दिए, ब्रैकेट में क्या दे दिए हम लोग? DID, नेम, टाइप और सैलरी। जैसे कॉलम नेम डाले थे ना हम लोग, तो कॉलम नेम जैसे जैसे लिखा हुआ वो कॉलम नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे, DID, नेम, टाइप और सैलरी ऐड कर दिए। उसके बाद रिकॉर्ड को जो पुट करना, तो रिकॉर्ड को वैल्यूज में यहाँ पे 105 डाल दिए, RK रंजन, ऑर्थोपेडिक और 48,000। क्या डाल दिए यहाँ पे? 48,000। तो ये भी ये रिकॉर्ड जो है किसमें हो जाएगा इंसर्ट? डॉक्टर के टेबल में चला जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल जो देखिए, टू इंसर्ट ए फॉलोइंग रिकॉर्ड इन बुक टेबल। किसमें हम लोग को इंसर्ट करना है? बुक के टेबल में। तो बुक का टेबल, तो बुक का टेबल में क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? तो बुक आईडी देखिए दिया हुआ है 65, नेम कंप्यूटर साइंस 12th का बुक है, ऑथर है सुमिता अरोरा और प्राइस है आपका 480 यानी 480 रुपए प्राइस है। अब इसको रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर होगा सो देखिए, तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज किए, बुक टेबल नेम डाल दिए बुक,
ब्रैकेट में बुक आईडी, नेम, ऑथर और प्राइस, ये कॉलम नेम ऐड कर दिए और इंटर किए। और उसके बाद वैल्यूज में हम लोग क्या दे दिए 65, यानी बुक आईडी क्या क्या हो गया 65 दे दिए, नेम कंप्यूटर साइंस 12 दे दिए, ऑथर सुमिता अरोड़ा दे दिए और प्राइस 480 दे दिए। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड को, यानी अलग अलग टेबल में भी हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड को पुट कर सकते हैं। ओके, किसी को यहां तक इस टॉपिक में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो ये आप